हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे सीटेट बाल विकास पेपर 2 के लिए। उसमें हमने थ्योरी वाली क्लास में विकास के सिद्धांत और आनुवंशिकता और वातावरण के लिए थ्योरी क्लास कर रखी है, और उस थ्योरी वाली क्लास से हम पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने आए हुए हैं सन 2011 से 23 तक के, वो सारे क्वेश्चन हमने ले रखे हैं। केवल जो है विकास के सिद्धांत, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का चैप्टर है, और आनुवंशिकता एवं वातावरण, ये 2 चैप्टर से हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर 2 के लिए सारे ले रखे हैं। ओके, आज हम पहला क्वेश्चन देखें, स्टार्ट करेंगे अपनी पहली क्लास हम आज। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है जो जनवरी 2011 में बना। इसमें कह रहा है सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कहाँ होता है? पूर्व बाल्यावस्था में होगा नहीं, प्रौढ़ावस्था के दौरान भी नहीं होता, व्यक्ति के पूरे जीवन काल में। सबसे बेस्ट आंसर है पहला, किशोरावस्था के दौरान। ये पहला आंसर हमारा राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन भी बना है जून 2011 में। इसमें कह रहा है आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवंशिकता को क्या माना जाता है? हमने थ्योरी वाली क्लास में पढ़ रखा है। आपकी आनुवंशिकता जो हेरिडिटी होती है वो फिक्स होती है ना, और वो जो वातावरण होता है, विकास जो होता है, वो फिक्स नहीं होता, वो चेंजेबल होता है। तो इसमें पहला दे रखा है गौड़ आनुवंशिकता। आपकी गौड़ होती है, गत्यात्मक होती है, या स्थिर होती है, या प्राथमिक होती है। तो हमारी जो है, हमने पढ़ रखा आनुवंशिकता हमारी फिक्स्ड होती है ना। आप मेच्योर हो जाएंगे जब तक आपकी आनुवंशिकता आपकी फिक्स होती है। जैसे आपने जो माता पिता से आप जो गुण आपके अंदर आ गए हैं, जैसे आपके माता पिता की आंखें काली थी तो आपकी आंखें भी काली ही रहेंगी, वो फिक्स होती है, वो चेंज नहीं हो सकता। बट विकास जो है आपका समय के साथ चेंज हो सकता है, आप इन्वायरमेंट उसका चेंज कर सकते हैं, बट आनुवंशिकता आपकी चेंज नहीं हो सकती, ये फिक्स होती है आनुवंशिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये क्वेश्चन भी जून 2011 में बना। 3 क्वेश्चन बने हैं जून 2011 में। देखें, सीडीपी में टोटल क्वेश्चंस आपके 30 आते हैं, उसमें से केवल 3 क्वेश्चंस केवल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से बन रखा है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और ये हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट जो होता है वो आपका चैप्टर ना। विकास के सिद्धांत देखें, इसमें क्वेश्चंस क्या कह रहा है, दे रखा है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश हिस्सा है। किसका हिस्सा है? अवधारणाओं, जिसमें कॉन्सेप्ट आपके बनते हैं। कॉन्सेप्ट आपके शारीरिक विकास में थोड़ा ना बनेंगे, ना तो आपके सामाजिक विकास में कॉन्सेप्ट बनेंगे, ना संवेगात्मक विकास में आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे। कॉन्सेप्ट तो आपके बौद्धिक विकास में बनेंगे ना। संज्ञानात्मक विकास आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपकी जितना भी आप जिस संज्ञानात्मक दिमाग से आप क्या करते हैं, सोचते हैं, तर्क करते हैं, रीजनिंग करते हैं, आप उसमें कॉन्सेप्ट बनाते हैं, ये सारी चीज़ आप बौद्धिक विकास का हिस्सा है ना, शारीरिक विकास तो है नहीं। इसलिए पहला ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ये क्वेश्चन भी जून 2011 में बना। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे में भिन्न होते हैं। देखिए, शिक्षार्थी जो होते हैं अलग अलग, विद्यार्थी वो किसमें अलग होते हैं? विकास का क्रम तो सबका सेम होता है, शैशवावस्था से पहले आएंगे, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था में आएंगे ना। क्रम तो सबका सेम होता है। विकास की सामान्य क्षमता, वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत, ये नहीं है। विकास की दर में व्यक्तिगत भिन्नता होती है ना, सब अलग अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। किसमें? सब दर, सबकी दर अलग अलग होती है। कोई जल्दी चलना सीख जाता है, कोई लेट में चलना सीखता है, ठीक है ना। कोई बोलना जल्दी सीख जाता है, कोई 9 महीने में बोलना सीख गया, कोई 1 साल लग जाता है, किसी को 2 साल भी लग जाता है, किसी की दवा भी करानी पड़ जाती है। तो सबकी दर अलग अलग होती है। दर ये होता है, क्रम ये होता है कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था है, ये क्रम होता है आपका। तो इसमें भिन्न किसमें होते हैं? दर में भिन्न होते हैं। इसलिए पहला ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ये क्वेश्चन भी जून 2011 में बना। इसमें कह रहा है मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? हमें बताना है कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। हमने विकास का सिद्धांत पढ़ रखा है, उसी में से हमको बताना है विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है। देखो, क्रम से तो चलता है विकास, सामान्य से विशिष्ट, ये भी हमने पढ़ रखा है। निरंतरता, कॉन्टिन्यूअस भी चलता है विकास, ये पढ़ रखा है हमने ना। विकास लगातार चलता है, आप जन्म से आपका मृत्यु तक चलता है ना विकास। विकास कभी नहीं रुकता, आप डेली कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं।
लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा विकास रिवर्सिबल कभी नहीं होता, प्रतिवर्ती कर रहा है ना। ये ऑप्शन यहाँ सिद्धांत नहीं है पूछा था, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ सही होगा, ठीक है। प्रतिवर्ती विकास कभी आपका रिवर्सिबल नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप शैशवावस्था में किशोरावस्था में आ गए फिर से आप चले जाएंगे शैशवावस्था में, है रिवर्सिबल तो नहीं होता कभी ना। इसीलिए ये वाला से पूछा गलत था, इसलिए गलत वाला जो सिद्धांत मीन्स नहीं है वही हमको बताना था यहाँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ये क्वेश्चंस आपके जनवरी 2012 में बने। देखिए 2011 में आपके 5 क्वेश्चंस बने हैं, बताइए 5 क्वेश्चंस ले गए आपको। टोटल CDP में आते 30 क्वेश्चंस हैं, ये तो आपको पता ही होगा। 5 क्वेश्चंस आपके केवल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से और हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट से, 2 चैप्टर से 5 क्वेश्चंस। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, विकास शुरू होता है। विकास जो आपका कहाँ से शुरू होता है, हमने पढ़ा रखा विकास जो आपको जन्म से। विकास प्रसव पूर्व आप जब माँ के पेट में होते हैं, यहाँ जन्म दे रखा, जन्म दे आपको जन्म में दे सकता है, अब दूसरा ऑप्शन बन सकता है जन्म से। तो जन्म से भी स्टार्ट होता है, प्रसव पूर्व जब आप गर्भ में होते हैं, माँ के पेट में होते हैं, तभी से आप बढ़ना शुरू हो जाते हैं ना थोड़ा थोड़ा, इसलिए प्रसव पूर्व अवस्था से विकास शुरू हो जाता है और मृत्यु तक आपका चलता है। ऐसा नहीं है विकास आपका उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से या पूर्व बाल्यावस्था से स्टार्ट होगा। ऑप्शन नंबर 6 में ये दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से आनुवंशिकता से संबंधित है। देखो आनुवंशिकता से क्या संबंधित है, हेरिडिटी आपसे, हेरिडिटी से क्या संबंधित है आपका। इसमें ऑप्शन 3 ही दे रखा है, देखो एक ऑप्शन छूट गया होगा, बट आंसर वाला ऑप्शन तो इसमें दे रखा है। देखिए आँखों का रंग जो होता है आपका, ये हेरिडिटी से, ये आनुवंशिकता से होता है। आँखों का रंग आपका कभी नहीं चेंज होगा, आप चाहे जो इन्वायरमेंट दे दें, आप चाहे यूपी में रहें, चाहे आप अमेरिका चले जाएंगे, तब भी आपकी आँखों का रंग काला ही रहेगा। ऐसा नहीं है अमेरिका जाने से आपका आँखों का रंग आपका नीला हो जाए, जो फिक्स्ड होती है आनुवंशिकता आपकी फिक्स्ड होती है ना, जो मिल गया वो फिक्स्ड होता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इसलिए आँखों का रंग हमारा आनुवंशिकता से संबंधी कारक पूछा था, तो ये वाला ऑप्शन ठीक होगा। दूसरा वो क्या दे रखा है, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, ये सब इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ओके। दूसरा दे रखा है समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति। देखो समूह में ये सारे हमारे सामाजिकरण, ये आ जाएगा विकास में आ जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ये बना आपका, ये भी 2012 में बना है। हर सेक्शन में क्वेश्चंस आए हैं, आप सारे प्रीवियस ईयर भी देखेंगे, हर सेक्शन से क्वेश्चंस बने हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और ये हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट से। इसमें कह रहा है सीमा हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है, ये बताना है ना। एक बच्ची सीमा है और दूसरा जो है लीना है ना, सीमा और लीना। सीमा का दिमाग बहुत तेज चलता है, लीना का ज़्यादा समय लेती है, ठीक। यही है व्यक्तिगत विभिन्नता, और इसमें हमने व्यक्तिगत विभिन्नता पहला ही ऑप्शन सही है। तो इसमें ये बताना था कि सीमा जो है बहुत जल्दी सीख जाती है, लीना बहुत ज़्यादा समय लेती है ना। तो हर टाइप का बच्चा होता है, 90% वाला बच्चा, 50% वाला बच्चा, 40% वाला बच्चा, पास फेल वाला, सब बच्चे होते हैं ना इसमें। तो ये क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है सब में, इसलिए पहला ऑप्शन यही है, यही सही होगा। ये अंतर संबंध नहीं होगा, निरंतरता नहीं होगा, सामान्य से विशिष्ट नहीं होगा, सब में व्यक्तिगत विभिन्नता है, ठीक। पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ये भी जनवरी 2012 में बना। ये कह रहा है निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। इसमें के अतिरिक्त बताना आपको, बाकी सब विकास को आकार देते हैं। एक ऑप्शन में ऐसा होगा जो आनुवंशिकता को आकार दे रहा होगा ना, यहाँ वही मेन पूछ रखा है, यहाँ के अतिरिक्त लगा रखा है, ये देखना आप, के अतिरिक्त। देखें पौष्टिकता की गुणवत्ता, ये सारी आपकी विकास को आकार देगा। संस्कृति भी आपको विकास, सबकी संस्कृति ये भी विकास को आकार देगी। शिक्षा की गुणात्मकता ये भी विकास को देगा। बट शारीरिक गठन जो आपका, जो शारीरिक गठन हो गया है ना, वो आपका ये आनुवंशिकता से रिलेटेड है, ये वाला ऑप्शन। शारीरिक जो आपका गठन हुआ है, जैसे आपके माता पिता वैसे आप भी होंगे, आपके माता पिता काले होंगे, गोरे होंगे, आप वैसे ही होंगे ना, थोड़ा बहुत चेंज होगा बट वैसे ही होते हैं। शारीरिक गठन ये होता है आपका, वातावरण से नहीं है ये आप मीन्स ये विकास का नहीं है, ये आनुवंशिकता से है, ठीक। चौथा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ये नवंबर 2012 में बना। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। संकल्पना ये बताना आपको। पहला दे रखा है विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है।
विकास विषम जाति से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। ये विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। विद्यार्थी अलग दरों पर विकसित होते हैं, ये कह रहा है अलग दरों पर। और विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। सही बात है, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। ये ऑप्शन चौथा क्रमिक होता है ना, क्रम से चलता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्रौढ़ावस्था। विकास आपका क्रमिक होता है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। ये कह रहा है, ये बना है आपका जुलाई 2013 में। देखें 11 में भी क्वेश्चंस बने हैं 5, उसके बाद जो क्वेश्चंस बने हैं आपके 2012 में बने, उसके बाद अब जुलाई 2013 में। इसमें कह रहा है निम्न में से किसका, देखें मिलन उलन नहीं रहेगा, यहाँ पे मिलान रहेगा, यहाँ मिलान रहेगा। ठीक, मिलान उचित है। पहला दे रखा है शारीरिक विकास जो है आपका वातावरण। देखो शारीरिक विकास आपकी हेरिडिटी, आनुवंशिकता से रिलेटेड है। ठीक है, हमको मिलान बताना था, ये 2 ड्रग दे रखा है, इसको मिलान हमको बताना था। शारीरिक विकास आपका आनुवंशिकता से होगा, इसलिए पहला ऑप्शन गलत होगा। संज्ञानात्मक विकास आपका परिपक्वता से दे रखा है। ऐसा नहीं है आप मेच्योर हो जाएंगे तो संज्ञानात्मक विकास आपकी रुक नहीं जाएगी। संज्ञानात्मक विकास आपका विकास जो है डेली होता है ना, ये वातावरण से होगा संज्ञानात्मक विकास। उल्टा दे रखा है, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी गलत है। ये देखिए तीसरा दे रखा है सामाजिक विकास आपका वातावरण से, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, तीसरा सामाजिक विकास आपका वातावरण से ही होता है। अगर यहाँ परिपक्वता लिख देते तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता। चौथा दे रखा संवेगात्मक विकास परिपक्वता, ये दे रखा संवेगात्मक विकास आप परिपक्वता के बाद, उसके बाद आपका संवेगात्मक विकास ऐसा नहीं होता। आप मेच्योर हो जाएंगे उसके बाद भी आप रोते हंसते नहीं है क्या, संवेगात्मक विकास आपका होता रहता है। ठीक है, इसलिए तीसरा ऑप्शन जो मिलान दे रखा है तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, ये सितंबर 2014 में बना। शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि, देखिए जो से हम शिक्षण करते हैं, शिक्षक जो शिक्षण करता है उसका विकासात्मक परिप्रेक्ष्य क्या मांग करता है। मांग ये करता है, देखिए इसमें पहले दे रखा है पहला ऑप्शन, कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने क्योंकि बच्चे अक्सर जांच करते हैं। देखो कठोर अनुशासन नहीं बनाना, बच्चे सीख नहीं पाएंगे, डर जाएंगे। जब बच्चा डर जाएगा तो आपसे क्वेश्चनिंग भी नहीं करेगा ना, बच्चा सीख नहीं पाएगा सही से, इसलिए कठोर अनुशासन तो बिल्कुल नहीं बनाना, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा दे रखा है विकास कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। अच्छा, तीसरा देखते हैं विकास, ये देखा विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से नहीं करना, समान रूप से व्यवहार नहीं कर सकते ना। अभी इसके पहले हमने क्वेश्चंस पढ़ा हुआ था कि जो है क्या था, वो सीमा क्या थी, वो तेज थी, लीना जो है वो पढ़ने में नहीं, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। आप समान रूप से सबके साथ व्यवहार करेंगे तो जो बच्चा जल्दी नहीं सीख पाता वो कैसे सीखेगा, इसलिए समान रूप से आपको नहीं करना है, आपको अलग अलग तरीके से करना है, इसलिए तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा तरीका इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराना है जिसका केवल, देखो केवल और जहाँ लग जाता है लगभग 90% वो ऑप्शन गलत ही होता है। केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र में विकास थोड़ा करना है, हर टाइप का बच्चे का विकास हो ना, इसलिए दूसरा ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन यहाँ राइट इसलिए होगा कि विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन, जो निर्देश के अनुसार जैसे बच्चा हो उसी के अकॉर्डिंग हमको युक्तियों का अनुकूलन करना है, तभी बच्चे का विकास हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, ये फरवरी 2015 में बना। देखें इसमें क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा बल नहीं रहेगा, यहाँ बाल रहेगा, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। बाल विकास का हमको सिद्धांत बनाना है। अगर विकास का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा तो आप बता लेंगे, थ्योरी वाली क्लास अगर आपने अटेंड की होगी तो ज़रूर आप बता लेंगे। देखिए विकास परिपक्व तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। तो दंड वंड नहीं, दंड बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाता है। केवल अनुभव का एकमात्र, ये भी गलत है। और ये विकास परिपक्व और अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया से होता है। ऐसा अनुभव नहीं होगा तो आपका विकास नहीं होगा, ऐसा थोड़ी ना है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा ना। जिसके पास अनुभव नहीं होगा मीन्स बच्चा शायद सोचता मैं अनुभव नहीं है तो वो नहीं सीखेगा, इसका मीन्स ये गलत है। इसलिए दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। हम केवल एलिमिनेट करके देखो ऑप्शन, सही ऑप्शन पे जा रहे हैं ना। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप एलिमिनेट करिए, छोटा छोटा
वर्ड बदलिए, निगेटिव वर्ड पकड़िए, आप बता लेंगे। जैसे दंड दे रखा है तो ये ऑप्शन गलत हो गया। एक मात्र दे रखा है, अनुभव जो है ये भी गलत हो गया। सेम यही अनुभव दे रखा है, ये भी गलत हो गया। तो विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है, इसलिए कि अनुमान ऐसे लगा सकता है कि विकास ऐसे बता सकता है कि हमने विकास की अवस्था में पढ़ा हुआ है कि विकास जैसे शैशवावस्था में बच्चा है तो हम बता सकते हैं कि उसका थिंकिंग क्या है, वो चल सकता है, दौड़ सकता है, उसका थिंकिंग लेवल क्या है, बाल्यावस्था में है तो बच्चा कैसा है। तो ये हम अनुमान लगा सकते हैं विकास में ना, इसलिए दूसरा ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। देखें, अगर आपने थ्योरी क्लास कर रखी होगी, समझ रखा होगा, थ्योरी क्लास आप 2 बार करिए, ठीक से पढ़ेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन पे आइए, ज़रूर आपको समझ आएगा। पहली बात तो अगर आपको लंबा क्वेश्चन दिख रहा है तो उसको देख के डरिए नहीं, लंबा क्वेश्चन बहुत आसान होता है, एकदम आसान होता है, समझने की वो होता है। ये नहीं, बहुत सारे बच्चे होते हैं अरे लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ो, ये नहीं कर पाएंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा, बहुत आसान होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारा बना सितंबर 2015 में, इसमें कह रहा है अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे। बच्चों की अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे। पहला ऑप्शन दे रखा है बच्चों को सूचनाएं लिखाकर, यहाँ सूचनाएं रहेगा, सूचनाएं लिखाकर उन्हें याद करने, देखो याद करने पे फोकस नहीं करना, इसलिए ये पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा है यदि बच्चे की अवधारणा गलत हो तो उन्हें देखो दंड भी नहीं देना, भी पहले वाले इसके पहले ऑप्शंस में हमने बताया था, दंड तो निगेटिव पॉइंट्स है आपका, देखते ही आप इसको गलत कर दीजिए, दंड वगैरह बच्चों को नहीं देना, याद नहीं करना, इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा कह रहा है तथ्यात्मक जानकारी, देखो केवल जानकारी नहीं देना, अभी बच्चा इतना मेच्योर नहीं हुआ है कि आप उसको जानकारी ऐसे ही बता देंगे, ठीक। तो तीसरा ऑप्शन से भी गलत है, तो ऑब्वियस चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल सही ही होगा जब 3 ऑप्शन गलत हो गए आपके, ठीक है। अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देंगे, जब बच्चे को हम अवसर देंगे तभी वो अपने कॉन्सेप्ट को ठीक कर पाएगा, ठीक। देखिए आप बिल्कुल एकदम टाइम निकाल के आप बैठिए, एक बार देखेंगे दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम एक एक क्वेश्चन आपको निगेटिव पॉइंट्स आपको बता रहे हैं, देखो इसमें याद करनी आया तो इसलिए पहला ऑप्शन गलत, दंड नहीं देना बच्चों को इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत, ओनली जानकारी नहीं देनी है तथ्यात्मक इसलिए तीसरा ऑप्शन गलत, ठीक। ऐसे भी हम आपको बता सकते हैं कि चौथा क्वेश्चन पढ़े, 14वां क्वेश्चन पढ़े और हम बता दिए कि 4th ऑप्शन राइट आंसर है, टिक्का मारे आगे पढ़ गए ना, ऐसे भी बता सकते थे। पर मेरा मोटिव ये नहीं है आपको, मेरा मोटिव है कि आपको समझ में आए बढ़िया से, ठीक से आप समझ जाएं क्वेश्चंस को, समझ पर ही देखो, समझ पर ही है। सीटेट एग्ज़ाम जो है आपका रट्टा मार के आप नहीं क्वालिफाई कर सकते, ठीक। इसलिए इस बार तो अभी 20 अगस्त को जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था वो तो ऐसा क्वेश्चन था कि आप रट्टा मार के जाएंगे तो बहुत टफ हुआ था ऑनलाइन के कंपैरिजन में। जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है ईजी होता है, बट बहुत लोग ऑनलाइन से डरते हैं, ऐसा नहीं है, ऑनलाइन ईजी होता है, ऑफलाइन टफ होता है। हमने पेपर देखा हुआ था, ऑफलाइन टफ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये क्वेश्चन बना सितंबर 2015 में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। विकास और अधिगम को हमको बताना है, कौन सा जोड़ता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, विकास अधिगम से स्वतंत्र, देखो अलग नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, आपस में इंटर रिलेटेड है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है आपका। दूसरा है विकास अधिगम के पीछे रहते, पीछे भी नहीं रहता, अंतः संबंधित होता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी गलत है, ठीक। पहला गलत है, दूसरा भी गलत है। तीसरा कह रहा है विकास और अधिगम समानार्थक परिभाषिक शब्द नहीं है, ये भी गलत है, तीसरा भी गलत है। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। इसमें कह रहा है अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से देखो अंतः संबंधित है, ठीक है, आपस में इंटर रिलेटेड है अधिगम और विकास। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, ये बना आपका, ये क्वेश्चन भी बने आपके सितंबर 2015 में, सितंबर 2015 में ये क्वेश्चन भी बना। इसमें कह रहा है इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। विकास का सिद्धांत नहीं, देखो आपने विकास का सिद्धांत पढ़ा है, किसी ऑप्शंस में पूछ रखा है कौन सा विकास का सिद्धांत है और किसी ऑप्शंस में पूछ रखा है कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, वही सारे क्वेश्चंस बने हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आपको चाहे जितना क्वेश्चन दे दिया जाए, विकास के सिद्धांत अगर आपने पढ़ रखे हैं तो आप कर जाएंगे, ठीक। इसमें क्या दे रखा है, पहला विकास संशोधन योग होता है, इसमें सिद्धांत नहीं हमको बताना, ये आप देखिएगा यहाँ से गलत हो जाता है, हमने बता देंगे कौन सा सिद्धांत है। ऐसे देखिए कौन सा जल्दी जल्दी हम लोग पेपर में होते हैं ना, ऐसे पढ़ते हैं, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत है पढ़ देंगे, उसके बाद ये विकास जीवन पर्यंत होता है, आगे बढ़ जाएंगे। और जबकि हमसे पूछ क्या रखा है, विकास का सिद्धांत नहीं है।
ठीक है। तो इसमें पहला दे रखा है कि विकास संशोधन योग्य होता है, बिल्कुल संशोधन योग्य होता है। आप यूपी में रह रहे हैं, आपका विकास दूसरी तरह हुआ है, आप अमेरिका चले जाएँ, वहाँ संशोधन हो जाएगा आपके विकास, ठीक है। आपको आप हर चीज़ में चेंज हो सकता है ना, संशोधन कर सकते हैं विकास में। दूसरा ये सही है, हमसे पूछा गलत है ना, इसलिए दूसरा देखेंगे, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। अच्छा, विकास जीवन पर्यंत होता है, सही बात है, ये भी सही है। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों द्वारा प्रभावित होता है, सही बात है, ये हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन विकास दे रखा है दूसरा गलत है, ये दूसरा ऑप्शन गलत है, गलत ही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है, ठीक है, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही है। इसमें कह रहा है विकास केवल संस्कृति से शासित और केवल लगा रखा है, ये बात गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, जो फरवरी 2016 में बना। इसमें कह रहा है विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। विकास के बारे में कौन सा कथन सही है बताना हमको। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, सही बात है, बिल्कुल। देखते हैं फिर भी नेक्स्ट। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद रुक जाता है, ऐसा नहीं है। विकास आपको हमने बता रखा है जन्म से मृत्यु तक चलता है, बस यही बात सही है, बाकी सब गलत है। तो इसमें क्या रखा है, किशोरावस्था तक विकास होता है, उसके बाद आपका विकास ही नहीं होता। अब 18 साल के बाद आपका विकास नहीं होगा क्या, होगा ना विकास, इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा दे रखा, विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर और बढ़ता है और उसके बाद पीछे की ओर, फिर पीछे की ओर रहेगा, यहाँ सिर्फ लिख उठा है पीछे की ओर, ऐसा नहीं है, पीछे की ओर तो कभी रिवर्सिबल होता ही नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। चौथा क्या दे रखा है, विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे की ओर नहीं जाता है, विकास सीधी रेखा में चलता ही नहीं, हमने पढ़ा है। विकास सर्कुलर होता है ना, ऐसे होता है आपका विकास, ऐसे डायरेक्ट आप विकास नहीं हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, जो आपका बना फरवरी 2016 में। इसमें कह रहा है मध्य बचपन की अवधि है, मध्य बचपन मीन्स मध्य बाल्यावस्था की अवधि हमको बताना है। उत्तर बाल्यावस्था होता है हमको, और हमने पूर्व बाल्यावस्था 2 पढ़ा हुआ था ना। पूर्व बाल्यावस्था आपका 2 से 6 वर्ष था और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष था, ठीक। तो हमको मध्य बीच का बताना है। इसमें देखिए ऑप्शंस क्या दे रखा है, पहला 2 से 6 वर्ष, ये तो नहीं, ये तो पूर्व बाल्यावस्था है। ये 6 से 11, दूसरा ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर है, ऐसे ऑप्शन। और दूसरा देख क्या दे रखा है, तीसरा 10 वर्ष के बाद, ये तो नहीं है, जन्म से 2 वर्ष, ये तो शैशवावस्था है, इसलिए दूसरा ऑप्शन से यहाँ राइट है। इसमें कुछ समझाना नहीं है, आपकी प्योर थ्योरी वाली क्लास से ये क्वेश्चन बने आपके, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, ये क्या कह रहा है, ये सितंबर 2016 में बना। विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखो विकास के सिद्धांत हम रट्टा मार, विकास के सिद्धांत, देखिए कौन सा हमको बताना है, गलत है, ठीक, गलत बताना है। ये ऑप्शन क्वेश्चन आप बिल्कुल केयरफुली होकर पढ़िए। देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है, विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया से होता है, बात तो ठीक लग रही है। देखते हैं, अच्छा गलत बताना हमको, ठीक है, ये तो सही है, हमको गलत बताना है, ठीक है, इसलिए ये वाला गलत है। विकास परिपक्व और अधिगम पर आधारित होता है। अच्छा, प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, ठीक है, ये बात सही है। जिसमें देखो ये दूसरा गलत है, इसलिए यही सही होगा। तीसरा सही है, ये इसलिए पूछा गलत है, इसलिए तीसरा ऑप्शन गलत है, ठीक है। रुक जाइए, फिर से हम बताते हैं आपको, इसमें बहुत गलत। देखिए ऑप्शंस क्या देखा है, पहला देखेंगे हम, ये तो हमने पढ़ा, ये सही है, पूछा हमसे गलत है, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा दे रखा है विकास परिपक्व और अधिगम पर आधारित होता है, और तीसरा दे रखा है प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, सही बात है, हर बच्चा विकास के चरण से तो गुजरता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था जाता है, बट फिर भी जो है बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, इसलिए विकास का दर सबका अलग होता है ना, सबका दर अलग होता है। कोई जल्दी बोलना सीखता है, कोई जल्दी चलना सीखता है, कोई देर में चलना सीखता है, ठीक, कोई लेट में बोलता है ना, कोई 2 साल में बोलता है, कोई 9 महीने 1 साल में ही बोलने लग जाता है ना, ये बात है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं इसलिए होती है। चौथा कह रहा है विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है, इसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। देखिए ठीक ठाक मापन, विकास का आप मापन कर ही नहीं सकते, आपकी क्वालिटी में चेंज कितना हुआ है ये आप मापन कर सकते हैं, इसका माप नहीं कर सकते आप अभिवृद्धि का मापन कर सकते हैं बट विकास का मापन नहीं कर सकते, इसलिए ये ऑप्शंस भी नहीं थे, बट ये वाला ऑप्शन ज़्यादा गलत है। ये चौथा ऑप्शन जो है ये आपका एकदम गलत है, इसलिए चौथा ऑप्शन हमसे पूछा था गलत वाला ऑप्शन, इसलिए चौथा यहाँ सही होगा, ठीक।
चौथा ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। ये बना सितंबर 2016 में। ये क्या कह रहा है, यहाँ ये डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्ष के रूप में हो सकता है। देखिए 2 बार यहाँ विकास के लिए उठा है, 1 बार नहीं रहेगा। ठीक, यहाँ बताना हमको ऑप्शंस क्या दे रखा है, आनुवंशिकता और पर्यावरण, ये पहला ऑप्शन सी राइट आंसर है। निष्कर्ष यही होता है विकास के विविध मार्गों का, चुनौतियाँ, सीमाएं, स्थिरता, परिवर्तन, खोज, पोषण, ये सब हमने पढ़ नहीं रखा। ठीक, पहला ही होता है वो वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों का परस्पर अंतःक्रिया के अकॉर्डिंग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, जो दिसंबर 2018 में बना। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास। देखिए शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों मीन्स कह रहा है शरीर के सेंटर टू पेरिफेरी। क्या पढ़ा था हमने, प्रॉक्सिमो डिस्टल पढ़ा था ना। ये विकेंद्रीय सिद्धांत कोई नहीं पढ़ा, विकेंद्रित विकास का सिद्धांत ये सब नहीं पढ़ा हमने। तीसरा ऑप्शन मध्य, ये तीसरा ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर है, मध्य वाह्य विकास के सिद्धांतों को। ठीक है, मध्य, पहले केंद्रीय भाग वैसे दे रखा है सारा ऑप्शन में, केंद्रीय भाग, मध्य, परिधि में वाह्य विकास के सिद्धांतों। ठीक, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, ये दिसंबर 2018 में बना। ये कह रहा है महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। किस महीने के अकॉर्डिंग हमसे पूछ रहा है कि बच्चे अधिकांश शब्द मिलाकर छोटे छोटे वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं। तो लगभग 2 साल में बच्चा छोटे छोटे वाक्य को मिलाना शुरू कर देता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर है। 18 से 24 महीना मीन्स 2 साल। ठीक है, दूसरा ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, जो जुलाई 2019 में बना। इसमें कह रहा है विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, ये हमको बताना है। देखिए ऑप्शन से देखेंगे, पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं, केवल पर्यावरणीय कारकों को, ये नहीं है, शरीर और दिमाग के परिपक्व पर विचार करना। तीसरा देखा है वंशानुगत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं पारंपरिक क्रिया पर विचार करना। तीसरा ऑप्शन यहाँ देखो, वंशानुगत पर विशेषताओं के साथ साथ हमको पर्यावरणीय कारकों पर भी, ठीक है, दोनों मीन्स अंतःक्रिया हो रही है ना, ये तीसरा ऑप्शन ज़्यादा ठीक है, इसलिए तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है। चौथा दे रखा है वंशानुगत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है। तीसरा ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, ये जुलाई 2019 में बना। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। फिर यही क्वेश्चन सारे रिपीट क्वेश्चन सभी इसके पहले हमने पढ़ रखे हैं। ठीक है, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है ये बताना हमको। पहला, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। विकास की सटीक गति प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। ये ऑप्शन ही सिद्धांत नहीं है, ये कोई सिद्धांत नहीं है। गलत हमसे पूछा था, इसलिए गलत वाला ऑप्शन सी सही है। और व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। यहाँ गति रहेगा, गली लिखा है, यहाँ गति रहेगा। ठीक, गति रहेगा यहाँ। देखो सभी व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं ना, कोई जल्दी चलना सीख जाता है, कोई जल्दी बोलना सीख जाता है, कोई देर में बोलना सीखता है ना, सबकी गति अलग अलग होती है। सटीक आप ये इसलिए देखो तीसरे में कह रहा है सटीक गति एवं जन्म की प्रकृति के समय निर्धारित। देखो जन्म के समय नहीं बता सकते कि बच्चा आगे क्या क्या करेगा क्या नहीं करेगा। ठीक, जन्म के समय में बता नहीं सकते, बच्चे का विकास धीरे धीरे घटित होता है। दूसरा ऑप्शन यही दे रखा है, विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। ठीक, तीसरा दे रखा है विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, ये भी बना जुलाई 2019 में। यह निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। विकास और अधिगम आपस में क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है, पहला दे रखा है अधिगम विकास का ध्यान दिए बिना घटित होता है, ये कोई ऑप्शन से देखिए गलत हो गया। ये 2 रखा है अधिगम की विकास की दर काफ़ी अधिक होती है, अधिक नहीं होती, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। तीसरा ऑप्शन देखिए विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है। चौथा दे रखा है विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है, ऐसा नहीं है, आपस में विकास और अधिगम आपस में अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं। तीसरा ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे,
ये दिसंबर 2019 में बना। ये कह रहा है बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। बाल्यावस्था हमको बताना है, ठीक। बाल्यावस्था में बच्चे क्या करते हैं, देखिए इसमें क्या कह रखा है। पहला ऑप्शन देखिए, यह है कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं। ये तो वैसे ही बच्चे दुष्ट कभी नहीं होते, ठीक है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। यह है कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित होता है। शून्य से शुरुआत नहीं करते, बच्चा बाल्यावस्था में है, कुछ तो सीख चुका होगा पहले। तीसरा दे रखा है, यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भ में सार्वभौम रूप से समान है। ये भी नहीं। चौथा दे रखा है, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह सामाजिक संरचना है, ठीक है, समाज में ये बनाया गया है कि ये बाल्यावस्था है, ठीक है। ये चौथा ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, दिसंबर 2019 में बना। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मध्य बाल्यावस्था की विशेषता। मध्य बाल्यावस्था इसमें हमको बताना है। पहला है, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है, जो चीज़ दिखाई देती है उसके अकॉर्डिंग बच्चे सोचना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक। दूसरा है, अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। अच्छा, ये गलत है। संवेदी नहीं, संवेदी ये होता है सहसावस्था में बच्चे संवेदी, वो होता है ना क्या होता है वो, टच करके फील करके ना सीखते हैं सहसावस्था में बच्चे, बाल्यावस्था में नहीं। तीसरा तरह का, शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेजी से होता है। चौथा दे रखा है, अमूर्त रूप से सोचने और वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। अमूर्त रूप से बच्चा किशोरावस्था में जाएगा, अभी मध्य बाल्यावस्था में नहीं जाएगा। तो पहला ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर है। बच्चे तार्किक एवं जो चीज़ दिखाई देती है उसके अकॉर्डिंग सोचना प्रारंभ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, ये आपका जनवरी 2021 में बना। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास के विषय में हमको सही कथन बताना है, ठीक है। पहला दे रखा है, विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। विकास एक दिशीय, एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है। एक दिशीय प्रक्रिया नहीं है विकास। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, ये बात तो सही है। संसार के सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है। देखो, समय सुनिश्चित समय से नहीं होता, सबका समय दर सबकी अलग होती है, इसलिए ये गलत है। हमको सही कथन बताना है, ये गलत है। सही, ये सुनिश्चित समय दे रखा है इसलिए ये गलत हो जाएगा। और एक दिशीय नहीं होता, बहुदिशीय, इसलिए ये गलत हो जाएगा। आनुवंशिक घटकों के कारण विकास, ये नहीं है, गलत है, ठीक है। पहला भी गलत है, इसलिए तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। ये भी आपका जनवरी 2021 में बना है। ये आपके जनवरी 2021 में बना है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। पहला ऑप्शन देखेंगे, पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास। और वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से नहीं बच्चा अभी सोचेगा, दूसरा गलत है। फिर देखेंगे प्रतीकात्मक खेल का उभरना, तर्क संगत विचारों का विकास जो प्राकृतिक रूप से मूर्त है। देखिए चौथा ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर है, जो मूर्त रूप से उसके बच्चा तर्क कर पाएगा मध्य बाल्यावस्था में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। ये आपका बना, ये भी जनवरी 2021 में बना है। ये कह रहा है बाल्यावस्था की अवधि में विकास क्या होता है। केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, केवल लगा रखा है, ये तो गलत है। अनियमित और असंबद्ध होता है, गलत है। अनियमित और असंबद्ध, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। धीमी गति से होता है, उसे मापा नहीं जा सकता, धीमी गति से नहीं होता है। ये बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, ठीक है। चौथा ऑप्शन से यहाँ ज़्यादा अच्छा है, चौथा ऑप्शन से यहाँ ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। ये बना आपका दिसंबर 2021 में। कह रहा है विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। या बाल विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है। हमको ये बताना है कि बच्चे का, इसमें कह रहा है क्रम तो समान होता है, कह रहा है हर बच्चे का क्रम जो है समान होता है, ये बात तो ठीक है। लेकिन फिर भी जो है हर बच्चे की गति जो है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है, ठीक है। ये क्या है, व्यक्तिक विभिन्नता है, ठीक है। सब लोग की व्यक्तिक विभिन्नता है ना, कोई बच्चा दिखता भी अलग अलग है, तो इसलिए विकास सबका अलग अलग होता है। दूसरा ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32। दिसंबर 2021 में ये क्वेश्चंस बने।
कह रहा है बच्चों का विकास एक सीधा पथ नहीं है, यह आगे बढ़ता है फिर पीछे मुड़ता है फिर आगे बढ़ता है। उपरोक्त वाक्य विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? देखो ये हमने अभी पहले ही इसके पहले वाले ऑप्शंस में हमने आपको बताया था कि विकास आपका डायरेक्ट सीधी रेखा में नहीं होता है। इसमें वही पूरा आंसर ही केवल बता रखा है कि विकास आपका आगे पीछे ऐसे मुड़ता है, ठीक है। तो क्या हुआ, विकास आपका सर्पिलाकार बढ़ोतरी है, एक रूपता सिद्धांत नहीं है, एक दिशाई विकास नहीं है, विकास की अनियमितता भी नहीं है, सर्पिलाकार बढ़ोतरी है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। ये कह रहा है बच्चों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? कॉन्सेप्चुअल, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल विकास, कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी है, ये बताना हमको। जब तक बच्चों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक देखिए दंड आ गया ना, निगेटिव पॉइंट, इसलिए ये गलत है। दूसरा देखा है बच्चों को पुरानी अवधारणा बदलने पर रट्टा नहीं लगाना, रट्टा मार के आप कुछ भी क्वालिफाई भी नहीं कर सकते, ठीक है, रट्टा नहीं लगाना, इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा दे रखा है बहुत से उदाहरण एवं गैर उदाहरण देना और तथा बच्चों को तर्क शक्ति का उपयोग करने, देखो तर्क शक्ति प्रोत्साहित करना है बच्चों को, इसलिए तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है। चौथा दे रखा है बच्चों को अपने स्कीमा में संप्रत्यात्मक परिवर्तन करने पर हर समय पुरस्कार वनली नहीं देना आपको, ठीक है, इसलिए चौथा ऑप्शन गलत है। इसलिए यहाँ पहला तीसरा ऑप्शन राइट आंसर था, ठीक। बच्चे उदाहरण और गैर उदाहरण उसको देंगे, तर्क करेगा बच्चा, तभी प्रोत्साहित करेंगे, तभी उसका कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। ये क्वेश्चन आया आपका 23 दिसंबर 2021 में। कह रहा है विकास लंबवत अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है, विकास का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? लंबवत अक्ष हमने सेफेलोकॉर्डल पढ़ा हुआ था ना, लंबवत अक्ष सेफेलोकॉर्डल, सा वर्ड आ रहा है इसमें, डायरेक्ट हम आ जाएंगे शीर्षगामी पे, ठीक है। ये हमने सिद्धांत विकास की दिशा का सिद्धांत पढ़ा हुआ है थ्योरी वाली क्लास में, अच्छे से आपको समझाया हुआ है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन यहाँ राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। ये देखिए 29 दिसंबर 2021 में बना है ये। संप्रत्यात्मक कॉन्सेप्चुअल समझ को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए ये पूछा है आपसे। सादृश्यता का इस्तेमाल तो करना चाहिए, उदाहरण व गैर उदाहरण का भी प्रयोग करना चाहिए, पूर्व ज्ञान के साथ संबंध भी स्थापित करना चाहिए, केवल जानकारी के पुनरुत्पादन पर बल देना, बोल नहीं रहेगा बल रहेगा, ठीक है। तो केवल लग गया, वैसे भी ये निगेटिव पॉइंट है, पूछा हमसे गलत था, इसलिए गलत वाला ऑप्शन सी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। ये बना 30 दिसंबर 2021 में। विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं तथा अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल होता है? तो ये किशोरावस्था में होता है ना, बच्चा ढूंढता रहता है, किशोरावस्था की अवस्था में हमने पढ़ा हुआ था कि बच्चा किशोरावस्था में ये ढूंढ रहा होता है कि उसकी पहचान क्या हो, आइडेंटिटी क्राइसिस की वो आगे क्या करेगा, क्या क्या कर सकता है, ठीक है। किशोरावस्था इसलिए यहाँ रहेगा, शैशवावस्था नहीं रहेगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था भी नहीं, मध्य बाल्यावस्था भी नहीं, किशोरावस्था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। ये आपका 30 दिसंबर 2021 में बना। अजर्सन, ये कथन और तर्क वाले क्वेश्चंस बहुत बनते हैं आपके अंदर। अभी ऑफलाइन एग्जाम हुआ था 20 अगस्त को, वहाँ भी 2-3 क्वेश्चंस बने हुए थे। देखिए इसमें कथन मतलब ये अजर्सन और रीजनिंग वाले, कथन और तर्क वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देखिए ये बहुत आसान होता है, आप लंबा क्वेश्चन देख कर डरिए मत, ये बहुत आसान है, आप एक बार पढ़िए तो सही मेरे साथ। देखिए भाषा विकास केवल शैशवावस्था के दौरान होता है, हमने ये पढ़ा कभी कि विकास आपका शैशवावस्था के दौरान केवल होता है, विकास तो आपका जन्म से मृत्यु तक होता है ना, तो ये तो गलत है, वैसे पढ़ लेते हैं, और इसलिए केवल शैशवावस्था तक ही उद्दीपन प्रदान करना चाहिए, ये बात तो गलत है। तर्क क्या दे रखा है इसका? प्रारंभिक वर्षों के दौरान अनुभव किए गए नकारात्मक वातावरण का दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होता। देखो प्रभाव पड़ता है, कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ता ही है, दोनों गलत है। तो ऑप्शंस देखेंगे, कथन और तर्क दोनों सही है, दोनों सही तो नहीं है, गलत है, इसलिए ये ऑप्शंस नहीं है। और ये दोनों सही है, इसमें भी कह रहा है ये गलत, ये कथन सही है लेकिन तर्क गलत है, दोनों गलत है, चौथा ऑप्शन से दे रखा है, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। ये आपका 30 दिसंबर 2021 में बना। विकास के विषय में कौन सा कथन गलत है? देखो विकास के विषय में गलत कथन बताना है हमको। पहला दे रखा है विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, सही बात है। संज्ञानात्मक विकास पूर्णतः आनुवंशिकता के द्वारा निर्धारित होता है, यही बात तो गलत है लग रही है हमको, फिर भी देख लेते हैं। पूर्वनियमीय पैटर्न का अनुसरण विकास करता है, बिल्कुल हम अनुमान लगा सकते हैं, बच्चा शैशवावस्था में है तो और बाल्यावस्था में है बच्चा, किशोरावस्था में है तो उसका हम पूर्वनियमीय पैटर्न का अनुसरण कर सकते हैं, इसलिए तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है। विकास के सभी क्षेत्र
आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। हमने पढ़ रखा है 4 पक्ष विकास में ना, सोशल, इमोशन, कॉग्निटिव, ये सारे पक्ष आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन राइट आंसर है। दूसरा यहाँ बिल्कुल गलत है। संज्ञानात्मक विकास जो है आपका थिंकिंग लेवल केवल आनुवंशिकता के द्वारा ही निर्धारित होता है, ऐसा तो नहीं है ना, इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत है। हमसे पूछा गलत है, इसलिए गलत वाला ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। देखें, अगर आप जल्दी जल्दी चल रहे हो तो आप वो क्वालिटी उसकी थोड़ी लो कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 39 है और ये बना कब है? 27 दिसंबर 2021 में। जब से सुनीता ने चलना शुरू किया था, वह जब भी संगीत सुनती थी, नृत्य करना शुरू करती थी, उसके माता पिता ताली बजाते थे और टीवी कार्यक्रम में नृत्य कर रहे बच्चों की नकल करने के लिए कहते हैं। सुनीता ने बहुत जल्दी से नृत्य अच्छी तरह से करना सीख लिया। ठीक है, और यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? देखें, इसमें हमको बताना है। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? विकास आनुवंशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। बिल्कुल, ये बात तो सही लग रही है, पहला ही हमको सही लग रहा है, फिर भी देख लेते हैं दूसरा। विकास अनिरंतर नहीं है, विकास आपका निरंतर होता, लगातार चलता है ना, ये गलत है। विकास पूर्ण रूप से अप्रत्याशित है, अप्रत्याशित नहीं है, बिल्कुल ये गलत है। विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित है। देखो, केवल आनुवंशिकता द्वारा विकास नहीं निर्धारित है आपका, विकास आप चेंज कर सकते हैं। आप यूपी में है, कहीं और जाके आप अपना विकास चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, विकास पहला ऑप्शन यहाँ राइट आंसर। आनुवंशिकता कुछ माता पिता और परिवेश से अपनी वो नकल करके सीखी है ना, परिवेश से सीखी है, इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। ये आपका 27 दिसंबर 2021 में बना। इसमें दे रखा है पहला ऑप्शन, ये सामाजिकरण से क्वेश्चन उठ गया है क्या? देखिए, प्राथमिक सामाजिकरण की प्रक्रिया किस अवस्था से शुरू हो जाती है? सामाजिकरण की प्रक्रिया आपकी शैशवावस्था से ही शुरू हो जाती है। ठीक है, आप 2 वर्ष के रहे होंगे तो आप बाहर निकलते हैं, समाज के अकॉर्डिंग आते हैं ना, आपका विकास वहीं से शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। ये आपका बना है 27 दिसंबर 2021 में। कह रहा है किसी संप्रत्यय रहेगा, यहाँ संप्रदाय नहीं रहेगा, किसी संप्रत्यय रहेगा, ठीक, को पढ़ाते समय रहेगा। पढ़ाते समय गैर उदाहरण, देखो किसी कॉन्सेप्ट को आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें अगर आप गैर उदाहरण रिलेट कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए, वो ये हमको बताना है। यहाँ ऑप्शन से देखेंगे, का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, ये गलत है। का चुनाव किसी असंबंधित संप्रत्यय से करना चाहिए, ये भी गलत है। का इस्तेमाल उसे संप्रत्यय को प्रभाषित करने वाले गुणों की स्पष्टता बढ़ाने के लिए करना चाहिए, ये बात सही लग रही है हमको। स्पष्टता करने के लिए गैर उदाहरण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इस्तेमाल से हमको बचना नहीं चाहिए, गैर उदाहरण का इस्तेमाल हमको करना चाहिए। हम करेंगे तो बच्चा जल्दी सीखेगा, केवल थ्योरी पढ़ाते रह जाएंगे तो बच्चा बोर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। ये आपका बना 28 दिसंबर 2021 में। निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसका अंत नहीं होता? तो हमने पढ़ रखा है निरंतरता का सिद्धांत, चौथा ऑप्शन। ठीक है, विकास लगातार चलता है, कभी रुकता नहीं है। निरंतरता, विकास कंटिन्यूअस होता है, लगातार चलता है। ठीक है, समरूपता का सिद्धांत नहीं है, एकीकरण का नहीं है, और अंतःक्रियात्मकता का सिद्धांत भी नहीं है। चौथा ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर है ना, विकास आपका जीवन पर्यंत चलता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। ये आपका 28 दिसंबर 2021 में बना। संप्रदायात्मक समझ हेतु अध्यापन के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन देखेंगे। ये क्वेश्चन आगे भी बने थे आपके, ये कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट था ना, समझ जो है कॉन्सेप्चुअल समझ को आप विकसित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? पहला दे रखा है विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करना चाहिए, ये तो पॉजिटिव लग रहा है। देखते हैं दूसरा, गैर उदाहरण और अपवाद से नहीं बचना चाहिए, गैर उदाहरण हमको बच्चों को देना चाहिए। प्रत्यक्ष निर्देशन विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये गलत है। अधिगम के लिए आकलन के बजाय अधिगम का आकलन, देखो केवल ये कह रहा है अधिगम का आकलन, ठीक है, जिसमें केवल वो पर ईयरली एग्ज़ाम होता नहीं है, ये करना चाहिए। अधिगम के लिए आकलन मतलब क्लास में नहीं बताना चाहिए जो रिजल्ट आता है, ये नहीं, ये गलत ऑप्शन है। अभी ये आगे थ्योरी भी है आपको, अधिगम के लिए आकलन क्या है, अधिगम का आकलन क्या है, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। यहाँ पहला ऑप्शन सही है, विद्यार्थियों के हमको पूर्व ज्ञान, जो बच्चों को ज्ञान है उससे संबंध स्थापित करना चाहिए। ठीक है, तभी उसका समझ जो है, तभी तो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। ये आपका बना जनवरी 2022 में। विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? ये विकासात्मक आवश्यकता, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। ये आपका बना जनवरी 2022 में। विकास बताना हमको, विकास क्या है? देखिए, शरीर के मध्य विकास, शरीर के मध्य से बाहर की ओर होता है, यही बात सही है। ये प्रॉक्सिमल डिस्टल हमने पढ़ा है ना, सेंटर टू पेरिफेरी,
दूसरा दे रखा है नीचे से ऊपर की ओर, ये कोई नहीं है, एक आयामी नहीं बहुआयामी होता है, वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता, बिल्कुल प्रभावित होता है, इसलिए ये गलत है। पहला ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, ये आपका बना जनवरी 2022 में। कथन और आदर्शन वाले क्वेश्चन से देखिए, संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है। ऐसा नहीं है, विकास हमने बताया आपको जन्म से मृत्यु तक चलता है, ठहरता नहीं है विकास, ठीक है। मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से फिर ठहर जाता है, ठहरता नहीं है, इसलिए पहले ये कथन आपका गलत है। रीजन क्या दे रखा है, मानव मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद नई चीज नहीं सीख सकते, ये गलत है। दोनों ऑप्शन गलत है, इसलिए जिसमें दे रखा होगा दोनों गलत है, कथन और तर्क दोनों गलत है, ठीक है, दोनों गलत है, इसलिए यही सही है, बाकी ये सारे गलत ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, जो आपका 5 जनवरी 2022 में बना। ये कह रहा है अधोगामी सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस उदाहरण में दर्शाया गया है। अधोगामी सिद्धांत मीन्स हमने क्या पढ़ा हुआ है, प्रॉक्सिमोडिस्टल पढ़ रखा है ना हमने, सेंटर टू पेरिफेरी। तो ये देखेंगे, इसमें पहला शिशु अपने बाहों के इस्तेमाल से पहले दृष्टि विकसित करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। ये देखो ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है आपका, शिशु पहले धड़ और फिर हाथ है। देखो पहले आपका सेंटर टू पेरिफेरी में क्या होता है, पहले आपके सेंटर वाले पार्ट का विकास होगा, उसके बाद आपका हाथों का विकास होगा, उसके बाद आप पैर लेंगे, उसके बाद आपके फिंगर्स पर कंट्रोल आएगा ना। प्रॉक्सिमोडिस्टल हमने थ्योरी वाली क्लास में पढ़ रखा है, प्लीज़ आप थ्योरी वाली क्लास ज़रूर देखिएगा अगर यहाँ से आपको कोई भी टॉपिक ना समझ आया हो तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, थ्योरी वाली क्लास की जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। देखिए 48 देखिए कथन और तर्क वाले क्वेश्चन ये भी हैं। देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर आय वाले परिवारों के बच्चों का बचपन उच्च आय वाले बच्चों के परिवारों की तुलना में बहुत अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, देखो गरीब होते हैं, उनका जो है अलग होता है विकास जो है, ठीक है। आर्थिक से कमजोर वाले बच्चों आय उसका अलग होता है, तुलना में बहुत अलग होता है, ठीक है। जो अमीर होते हैं, अमीर बच्चों मीन्स होता नहीं है, तो उनका थोड़ी तुलना में थोड़ा डिफरेंस होता है, बात तो सही है। दूसरा दे रखा है, तर्क दे रखा है, अलग अलग संस्कृतियों में बच्चों का द्वारा बचपन का काल अलग अलग अनुभव किया जा सकता है, दोनों सही है, इसलिए कथन और तर्क दोनों सही है और ये सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है, तर्क की। पहला ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, ये क्या कह रहा है आपसे, 5 जनवरी 2022 में पूछा गया आपसे, बेहतर शारीरिक क्षमताएं नियमों के साथ खेलों में भागीदारी तार्किक विचार प्रक्रियाएं जो ठोस अनुभव के आसपास केंद्रित होते हैं वे अवधि के लक्षण हैं। देखिए, ठोस अनुभव के आसपास केंद्रित अनुभव आपका सारा किशोरावस्था में आएगा, ठीक है, ये होगा चौथा ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, देखिए ये 6 जनवरी 2022 में बना। बाल्यावस्था से क्या अभिप्राय है हमको बताना है, ये बाल्यावस्था से क्या अभिप्राय है। देखिए ये सामाजिक संरचना है, बिल्कुल बाल्यावस्था ये समाज के अकॉर्डिंग ही बाल्यावस्था से किशोरावस्था, ये सब सामाजिक संरचना है। बाकी क्या दे रखा है, यह शारीरिक संरचना है या बच्चे के जन्म से लेकर विद्यालय, ये नहीं है, केवल यही नहीं है, ये पहला ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, ये आपका जनवरी 2023 में बना। बच्चों के विकास का क्रम जो है, क्रम क्या होता है ये बताना हमको। विकास जन्म के समय निश्चित हो जाता है, पर्यावरण से उचित समय के साथ बदला जा सकता है। तीसरा क्या रखा है, एक समान और सभी संस्कृतियों में गति सबकी समान नहीं, रेट सबका अलग होता है। यहाँ कह रहा है समान होता है ना, रेट सबका अलग होता है। हमने अभी आपको एग्जाम्पल भी दिया था, रेट सबका अलग होता है ना। यहाँ हम लोग यूपी में हैं तो यूपी के बच्चे का विकास अलग है, और वहाँ हम लोग अमेरिका में हैं, अमेरिका के बच्चों का विकास अलग होता है, सबकी रेट अलग होता है, ठीक है, इसलिए तीसरा गलत है। पूरी तरह से अप्रत्याशित और अव्यवस्थित, ये भी गलत है। और जन्म के समय ही निश्चित विकास का क्रम नहीं कर सकते, जन्म हुआ नहीं हम बच्चों को बता सकेंगे कैसे क्या करेगा, ग्रोथ इसकी कैसे होगी, ठीक है, डेवलपमेंट इसका कैसे होगा, जन्म के समय ही निश्चित नहीं कर सकते हम, इसलिए दूसरा ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, ये ऑफलाइन एग्ज़ाम अभी जो रिसेंटली हुआ था अगस्त में, वो क्वेश्चन सही है, ये ऑफलाइन एग्ज़ाम हुए थे आपके। कथन दे रखा है इसमें, देखो इसमें भी कथन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस बने हैं। बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी, देखो अभी हमने आपको सुनाया दर में भिन्नताएं होती हैं, ठीक है, सबकी विभिन्नता, सबका विकास अलग अलग होता है। और कारण दे रखा है, विकासात्मक अंतर आनुवंशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का अनिवार्य परिणाम है, दोनों सही है, इसलिए देखेंगे जिसमें दोनों सही है वो वाला देखेंगे। ये कथन सही है परंतु कारण गलत है, ये तो नहीं है, दोनों सही है परंतु कारण सही है, कारण
दोनों सही है, व्याख्या कर रहा है सही। चौथा ऑप्शन देखेंगे, ये कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक, चौथा ऑप्शन यहाँ राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, ये भी 20 अगस्त ऑफलाइन में देखो 2 क्वेश्चन बने हैं। हम बताएं आपको, अभी रिसेंट वाला एग्ज़ाम भी देखा, पहले वाला एग्ज़ाम भी देखा, सारे में 2 क्वेश्चन ज़रूर बने हैं। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से विकास के सिद्धांत को दर्शाया गया है। जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। बिल्कुल कठिनाई होती है बच्चों में। ठीक है, जो विकास जो है बचपन में शुरुआती वर्षों में अगर उसका वातावरण से अगर उसको अच्छा वातावरण नहीं मिल रहा तो बाद के जीवन में उसे भाषा चुनने में कठिनाई तो होगी ही। ऑप्शंस देखेंगे, भाषा का विकास पूरी तरह अनुवंशिकी भी देखो, विकास जो है आपका आनुवंशिकी पूरी तरह डेवलपमेंट, हमने डेवलपमेंट इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट पढ़ा हुआ था ना, परस्पर अंतर संबंधित, हमने ये सिद्धांत पढ़ा हुआ था। केवल आनुवंशिकी पर निर्भर नहीं है, इसलिए ये गलत है। दूसरा दे रखा है, भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर और संबंध है, अनुभूति दे रखा है भाषा और अनुभूति, ये गलत है। विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित, ये ऑप्शंस बहुत बार बने हैं और पक्का ये गलत होता है, ये गलत है। चौथा दे रखा है, भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। ठीक है, यहाँ काल रहेगा, कल नहीं रहेगा, तो चौथा ऑप्शन ये राइट आंसर है, संवेदनशील काल है। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस हमने कर लिए, हमने 53 क्वेश्चंस किए हुए हैं। अगर आपको कोई ऑप्शन ना सही समझ आया हो तो आप अगर थ्योरी क्लास देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, आपको समझ भी आ जाएगा, हमको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थ्योरी क्लास किए हैं तो आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, पक्का आप आंसर दे देंगे, आपको समझ भी आ जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हमने किए थे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं, आंसर भी वहीं से मैच कराए हुए हैं। ठीक है, तो हमारा विकास के सिद्धांत और आनुवंशिकता और वातावरण का ये 2 चैप्टर जो था ये हम पूरा पढ़ लिए और क्लियर हो गया। ठीक है, 2 चैप्टर हमने पेपर 2 के लिए भी कर लिया, पेपर 1 के लिए भी कर लिया, थ्योरी क्लास भी कंप्लीट कर ली। अब हम दूसरा टॉपिक उठाएंगे, उसके बाद उसके सारे क्वेश्चंस पेपर 1 के लिए अलग देखेंगे और पेपर 2 के लिए अलग देखेंगे। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो अलग अलग हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, पेपर 1 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे और पेपर 2 के लिए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने लाइन से बनाए हुए हैं। थ्योरी क्लास की भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, फिर भी अगर आपको कुछ ना समझ आया तो कमेंट करिएगा, आप बताएंगे जब तभी हम बताएंगे। ठीक है, जब आप बताएंगे आपको क्या नहीं समझ आ रहा है तो हम कोशिश करेंगे आपको दोबारा समझाएंगे। ठीक है, वीडियो आपको कैसी अच्छी लगी या ना लगी तो आप कमेंट करके हमको बताइएगा। ठीक है, हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।